एक उस व्यक्ति के लिए है डॉक्टर यू का आंदोलन, ये हर एक उस व्यक्ति के लिए है जो आरएसएस की उस साजिश का शिकार है, SC ST OBC और माइनॉरिटी का, जो साजिश ये करती है कि अगर SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोग पढ़ लिख भी जाएंगे तो पढ़ाई लिखाई भी उनके काम नहीं आने देंगे, उनके अधिकारों का हनन, उनको नौकरियां छीनने का काम उनसे ऐसे करेंगे जैसे डॉक्टर यू के खिलाफ उन्होंने किया कि झूठे दस्तावेज बना के डॉक्टर यू को नौकरी से निकाल दिया, आयुष को, अनिल को IIT दिल्ली में आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर दिया। मुस्लिम नौजवान जो है, जो एक से बढ़कर एक पढ़े लिखे नौजवान थे, उन्हें झूठे क्रिमिनल केसेस में बंद करके, आतंकवाद के झूठे केसेस में बंद करके ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि अगर तुम पढ़ लिख भी लोगे SC ST OBC और माइनॉरिटीज के लोगों तो हम तुम्हें रहने नहीं देंगे, तुम्हें मजबूर करेंगे आत्महत्या करने पे और तुम्हें मजबूर करेंगे कि कोई अपनी पढ़ाई लिखाई का भी कोई ना उठा पाओ। उस विचारधारा के खिलाफ डॉक्टर यू का एक ये मॉडल बना के डॉक्टर यू को इस आंदोलन का शुरुआत की गई है। हम ये गुजारिश करते हैं कि उस आंदोलन में सभी लोग जुड़े, हम उस आंदोलन को और भी आगे बढ़ाने वाले हैं। जल्दी उसकी रूपरेखा आपको जल्दी बताएं। देखिए, आज से फटकार नहीं लगा रही है सुप्रीम कोर्ट और दूसरी अदालतें, CBI, ED और दूसरी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज को, ये आज से नहीं लगा रही है, बहुत पहले से लगा रही है, लेकिन इन लोगों की खालें इतनी मोटी हो चुकी हैं कि इनको फर्क नहीं पड़ता। तो सुप्रीम कोर्ट को, दूसरे न्यायालयों को अब ये चाहिए कि कंटेम्प्ट का इस्तेमाल करें और CBI और दूसरे इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के खिलाफ सख्त कार्रवाई, यानी कि उनको जेल में भिजवाने का काम, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का काम, उनके खिलाफ FIR दर्ज कराने का खिलाफ काम सुप्रीम कोर्ट और दूसरे न्यायालयों को अब शुरू करना पड़ेगा, वरना ये लोग अपने राजनीतिक आकाओं के पीछे पिछलग्गू बन के, उनके गुलाम बन के, उनके गलत काम, उनके बिल्कुल बेगुनाह लोगों को फंसाने के काम करती रहेगी और उनका राजनीतिक लाभ उठाने के लिए उनका सहयोगी बन के, क्रिमिनल बन के काम करते रहेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट और दूसरे अदालतों को अब चाहिए कि इन भ्रष्ट पुलिस के अधिकारियों द्वारा जो क्राइम किए जा रहे हैं, जो भ्रष्ट इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के अधिकारियों के खिलाफ जो कानून को तोड़कर क्राइम्स करे जा रहे हैं, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई यानी कि FIR दर्ज कराने का काम भी करें। मैं यही तो कह रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट और दूसरी अदालतों को अब इन अधिकारियों के खिलाफ कड़े कदम उठाने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, वरना इन अधिकारियों को, भ्रष्ट अधिकारियों को ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ ऑब्जर्वेशन देती है, केस डायरेक्ट करती है, लेकिन हमारा बिगड़ता तो कुछ नहीं। ये जो उनके मन में विश्वास आ गया है, लेकिन अगर हम अमित शाह जी की बात नहीं मानेंगे, मोदी जी की बात नहीं मानेंगे, तो हमारा ट्रांसफर कर देंगे, हमारे को सस्पेंड कर देंगे। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट और न्यायालयों का डर निकल गया है और अमित शाह जी का और मोदी जी का और RSS का डर न्यायालयों से भी, न्याय से भी, कानून से भी, संविधान से ज्यादा हो गया है। इसको खत्म करने के लिए अदालतों को आगे आना पड़ेगा, तुरंत आना पड़ेगा। डॉक्टर रितु का केस भी, जो डॉक्टर रितु का केस भी एक क्लासिक केस है। जब न्यायालय तो ये कह रहे हैं कि हाँ, इसको जेल जाना चाहिए, कोई ऐसा प्रावधान नहीं है कि डॉक्टर सविता रॉय और दूसरे अधिकारी जेल न जाए, लेकिन पुलिस के अधिकारी अमित शाह जी के कहने पे और RSS के लोगों के कहने पे वाइस चांसलर साहब ना प्रिंसिपल के खिलाफ कोई कार्रवाई कर रहे हैं, ना उसको जेल में। सही तो कह रहे हैं वो, एकदम सरकारी जो जितनी भी संस्थाएं हैं वो अपने, यानी कि मोदी जी के तरीके से वो अपने बारे में कह रहे हैं। और मोदी जी का तरीका है, राम जेठमलानी जो उनके वकील थे, उनके शब्दों में कि मोदी जी एक चीटर है, अमित शाह जी एक चीटर है। ये राम जेठमलानी साहब कहते हैं, मैं नहीं कहता। मैंने इस तथ्य की कोई खुद गारंटी नहीं ले रहा हूँ, लेकिन उनके वकील इस बात की गारंटी ले रहे हैं कि ये दोनों चीटर है। तो मोदी जी का अपना तरीका, राम जेठमलानी जी के शब्दों में चीटिंग का। हमारी गिनती कितनी है मतलब नहीं है, हमारा हौसला कितना है, इसका मतलब है वो मैं ज्यादा समझ लूं, क्योंकि पुलिस वाले आजकल शो चला रहे हैं, शो देश के लिए नहीं, शो है जी ये हिंदू राष्ट्र के लिए जरूर। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो
ये लोग इस तरह की गतिविधियां कर रहे हैं। ये कोई आज पहली बार नहीं कर रहे हैं, आज राहुल जी का बनाया है, पहले इन्होंने बनाया था आजादी से पहले। तो ये काम तो ये करते ही आ रहे हैं ना, तो ये देशद्रोही हैं, ये आतंकवादी हैं, ये हिंदू राष्ट्र बनाने वाले हैं। भारत का संविधान खत्म करके ये हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये आतंकवादी, देशद्रोही, देश के गद्दार हैं ये लोग। तो इनकी बातों को एक गद्दार की शक्ल में ही लेना चाहिए। ये गद्दार हैं, आतंकवादी। वो छापे इसीलिए पड़ रहे हैं ना कि न्यायालय इन भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कोई मजबूत कार्रवाई नहीं कर रहा। यही बात मैं बार बार बोल रहा हूँ। तो और इनकी भी कमी है। 30 सालों से हमारे मुसलमान भाई जेलों में पड़े पिस रहे हैं। आज चाइना से फंडिंग हो रही थी या नहीं हो रही थी एक अलग सवाल है। अगर मैं इनके झूठे आरोप सच भी मानूं तो चाइना से फंडिंग अगर हो रही है तो अडानी को सबसे ज्यादा हो रही है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। अंबानी को हो रही है। मनुवादी मानसिकता के गुजराती बिजनेसमैन जितने हैं, मनुवादी मानसिकता के गुजराती बिजनेसमैन सब चाइना के दलाल हैं। सब चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना जो है उसकी फ्रंट कंपनियों के डायरेक्टर्स और पार्टनर्स हैं, और सब पीपल्स लिबरेशन आर्मी जो चाइना की आर्मी है उसकी फ्रंट कंपनी के डायरेक्टर्स और पार्टनर्स हैं। मोदी जी के सारे दोस्त जो मनुवादी मानसिकता के गुजराती बिजनेसमैन है वो चाइना के एजेंट है, जो भारत के खिलाफ साजिश करके आतंकवाद की घटनाएं रोज अंजाम दे रहे हैं। चाइना हमारा पैसा चुरा के, और हमारी 2000 किलोमीटर जगह खा गया है, चाइना हमारा पैसा चुरा के अपनी जो फाइनेंशियल शक्ति है वो बना रहा है। और मोदी जी अपने राजनीतिक नहीं, अपने बिजनेसमैन दोस्त जो है मनुवादी मानसिकता के गुजराती बिजनेसमैन, उनके दबाव में आकर या उनके बहकावे में आकर चाइना के खिलाफ कोई सख्त कदम नहीं उठा रहे हैं। ये बिल्कुल गलत बात है। अगर उन्हें कदम उठाना है चाइना के खिलाफ तो सबसे पहले अडानी को अरेस्ट करके जेल डालें। वो लाखों करोड़ रुपए देश का चुरा के चाइना तक पहुंचा चुका। लेकिन आपने देखा नहीं, अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुई। तो अब मोदी जी को प्रधानमंत्री का पद का दुरुपयोग करने का ये सबसे पीक आ गया। प्रधानमंत्री का पद दुरुपयोग करके वो लाखों करोड़ रुपए खर्च कर चुके हैं मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी की जय जयकार कराने के लिए, उनकी छवि बढ़ाने के लिए। प्रधानमंत्री के पद का नाजायज इस्तेमाल करके उन्होंने अपनी छवि ऊंचे की है। लाखों करोड़ रुपए खर्च किए हैं, लोगों को खरीदा है, जहाज भर भर के ले जाते हैं ताली बजाने के लिए मनुवादी मानसिकता के गुजराती लोग। तो ये देश का पैसा प्रधानमंत्री जी ने मिसयूज किया है नरेंद्र मोदी जी की छवि ऊपर करने के लिए। ये अपराध है, अपराध है। इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई विपक्ष को भी करनी चाहिए और हम लोग भी करेंगे। क्या लग रहा है, जहाँ मोदी जी 18 घंटे काम करते हैं, एक भी छुट्टी नहीं लेते, वही चुनावी रैलियां करते हैं। मतलब 18 घंटे काम करते हैं तो देश के नहीं, दुनिया के सभी प्रधानमंत्री 18 और उससे भी ज्यादा घंटे काम करते हैं, 24 घंटे काम करते हैं। छुट्टी नहीं ले रहे, उनकी तो रोज ही छुट्टी है। वो काम किस दिन करते हैं? उनका तो हर दिन छुट्टी का दिन है। उनके कितने घंटे उनकी फेस मसाज और छवि सुधारने के लिए लगते हैं, कितने घंटे उनके कपड़े पहनने में लगते हैं, कपड़े बदलने में लगते हैं, कितने फोटो खिंचवाने में लगते हैं, कितने जो वो बियर ग्रिल्स है, जब उधर पुलवामा पे अटैक हो रहा था वो बियर ग्रिल्स के साथ जो छुट्टी मना रहे थे या प्रधानमंत्री की फाइलें साइन कर रहे थे उस वक्त, तो उनका तो हर एक दिन छुट्टी का दिन है। उन्होंने काम किस दिन किया है उसकी अभी जब दूसरी सरकारें आएंगी तो वो ब्यौरा लेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये काम किस दिन किया है। काम नहीं, 18 घंटे तक वो एंजॉय करते हैं, कभी यात्राओं पे जाके, कभी कपड़े सुधारने में, कभी बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनने में, कभी डिजाइनर्स के साथ बैठने में कि कौन सी भारत के प्रधानमंत्री ने, किसी भी प्रधानमंत्री ने कभी भी फटी हुई चप्पल और टूटे हुए जूते नहीं पहने, तो आज भी नहीं पहना। लेकिन बाकी सब प्रधानमंत्री बहुत कम पैसा लगाते थे। ये पूरे देश की जो छवि है, जो पूरे देश का पैसा है अपने जहाजों पे, अपने कपड़ों पे, अपनी फेस सुधारने पे जो लगा रहा हो प्रधानमंत्री, वो तो ऐश और अय्याशी में डूबा हुआ है। वो कब काम कर रहा है ये मुझे बिल्कुल कौन से, वो तो चाय बेचने वाले थे ना, चाय बेच के तो कोई इतनी सारी
जो वो है ना एजेंसीज अपना चेहरा सुधारने की, मेकअप करने की जो बेस्ट एजेंसीज लड़की है उन्होंने ले रखी है, कोई चाय बेचने वाला अफोर्ड नहीं कर सकता। प्रधानमंत्री की तनख्वाह जितनी होती है वो भी अफोर्ड नहीं कर सकता। कोई जो उनके कपड़े होते हैं ना 10-10 लाख के सूट, कोई वो प्रधानमंत्री अफोर्ड नहीं कर सकता। ये जो दुरुपयोग कर रहे हैं, हर दिन उनका छुट्टी का दिन जो मना रहे हैं, हर दिन एक्चुअली छुट्टी का भी नहीं है, हर दिन उनका पिकनिक का दिन होता है। कभी मोरों के साथ खेल रहे हैं, पिकनिक मना रहे हैं ना वो तो हर दिन 18 घंटे पिकनिक मनाते हैं और 6 घंटे सोते। क्या होगा मैं वही तो कह रहा हूँ, अपनी हॉबीज पिकनिक मनाने के टाइम में 18 घंटे निकाल रहे हैं। जिनसे वो प्यार करते हैं उनके साथ 18 घंटे बिताते हैं। वो कभी देश की फाइलों से भी प्यार करना चाहिए, उन्हें कुछ समय लगाना चाहिए, देश का ख्याल भी रखने के लिए कुछ समय लगाना चाहिए। चाइना को रोकने का जो हमारी 2000 किलोमीटर जगह खा गया है, 80-20 का व्यापार में जो हमसे लूट मचा रखी है चाइना से, उसको रोकने की कोशिश करनी चाहिए। उनको कम से कम कुछ ध्यान देना चाहिए उन मनुवादी मानसिकता के आरएसएस और बीजेपी के लोगों पे, जो भारत देश का संविधान खत्म करके जिसकी शपथ उन्होंने ली है, सच्ची या झूठी वो खुद जाने, उसको खत्म करके हिंदू राष्ट्र बनाने की, मनुस्मृति लागू करने की जो कोशिश की जा रही है उस पर भी ध्यान लगाना चाहिए।